अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 10 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक, इनमें फ़र्क क्या है और इसको ग्राफ हम कैसे करते हैं, ये मेरा टॉपिक है। पहले टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आऊँगा। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं और उसके बाद जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी, अगर आपसे कोई पूछता है कि इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी की पहचान कैसे है, तो उसका तरीकेकार ये है कि ये सिंबल या ये सिंबल, ठीक है, लेस देन या ये वाला जो है ये है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर ये सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन 5 इस तरह लिखा है, या x इज लेस देन 5 इस तरह लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। अच्छा, इनइक्वालिटी क्लियर हो गया। अब है कि इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ये देखें, वेरिएबल x है ना इसमें, सो वन वेरिएबल है तो इसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अच्छा, फिर लीनियर ये कब है? लीनियर ये तब है कि जब x इज ग्रेटर देन 5, मैंने लिखा x की पावर क्या हो, 1 हो, यानी वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी, तो ये बात क्लियर। अब यह है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या है। सो जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, तब इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। सो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्लियर। सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि इसको जब सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो कि 2 इस तरफ आ जाए, 5 माइनस 2 x इज ग्रेटर देन 3, ये तो आ गया। अब आपसे कहते हैं कि इसको ग्राफ करो, तो ग्राफ कैसे करोगे? ग्राफ का मतलब यह है कि जो आपके पास ये चीज है जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन, ये आपके सामने है, आपने इस तरह नंबर इस पे करने हैं, आपने किया होगा, आपको पता है कि ये क्या चीज़ है। सो 0 -1 फिर -2 वगैरह इस तरह है, और इस तरह है 1 2 3 वगैरह। ठीक है, अब ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3, सो ये 3 है, इसके ऊपर आपने एक खाली सर्कल बनाना है। खाली सर्कल का है मतलब ग्रेटर देन, अगर इस तरह आ जाए तो फिर सर्कल को फिल करते हैं। पहले मैं ये समझा देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 3, सो आपने ये करना है, इसके ऊपर ऐसे कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 के बाद जितना भी कुछ आ रहा है, इस एरो का मतलब यह है कि फॉर एवर। ठीक है, सारा कुछ 4 5 6 7 सब कुछ आ रहा है, लेकिन इस सर्कल का मतलब यह है कि 3 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है हर वो नंबर जो ग्रेटर देन 3 है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, एक तरीका यह है, एक तरीका इसका एक और भी है, वो ये है कि आप इसके ऊपर ये खाली सर्कल लगाओ और उसके ऊपर किसी और कलर से ऐसे बनाओ, लेकिन आपके बुक को आप देख लो, इसमें इस तरह का है, तो आपने यही चीज फॉलो करनी है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर इस तरह आ जाए कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोल्यूशन ये आ रहा है, ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इस सर्कल को आपने फिर फिल कर देना है। ठीक है, यानी अगर आप इसको शो करते हो तो ये 3 है, तो इसके ऊपर सर्कल आपने फिल कर देना है और इसके ऊपर ये लगाना है, तो इसका मतलब है इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह रिजल्ट है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं और वहां से बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अच्छा, एक और चीज है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहता है कि ए, चले अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, या तो ए इक्वल टू बी होगा, या ग्रेटर देन बी होगा, या ए इज लेस देन बी होगा। रियल नंबर में या बराबर हो सकते हैं, या ग्रेटर हो सकते हैं, या लेस देन हो सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, बहरहाल ये छोटी छोटी चीजें साथ साथ होती जाएंगी। अब मैं आता हूँ मेन चीज की तरफ। ठीक है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, तो वो जब क्वेश्चन आएगा देखेंगे। पहले आपको मैं ये जो लीनियर इनइक्वालिटी था, चलें इसको भी मैं बता देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है इनको कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज करें कि आपके पास ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, 64t माइनस 16t स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व आप कर सकते हो उसको। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, 16 कॉमन है,
आपने, या इसको ऐसे लिखो कि -16t² और +64t इज ग्रेटर देन 0। तो ये -16 को कॉमन ले लिया, t को भी कॉमन लिया, सो इधर t -4 रह गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि -16t जो है ग्रेटर देन 0 है, और t माइनस सॉरी, बस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखना, इसका मतलब है कि -16t इज ग्रेटर देन 0 और t -4 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये है ना, ये दोनों के हिसाब से है। तो अब अगर ये है तो इसको सॉल्व करो, अगर ये है तो इसको सॉल्व करो। अब इसको कैसे करते हैं एक्सरसाइज में, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं एक्सरसाइज, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पे हम डिस्कशन कर लें, तो करते हैं इसको। ये देखना, एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सो नंबर 1 को देखना, सॉल्व भी करना है और उसको ग्राफ भी करना है। तो नंबर 1 इसका है कि 5x - 12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4। तो जो साइड बड़ी है, जैसे 5x बड़ा है तो इसको इधर छोड़ दो, 3x इधर ले आओ, सो -3x हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम पहले करते थे इक्वल टू वाले के लिए। अब -4 यहाँ पहले मौजूद था, ये इस तरफ आएगा तो +12 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x - 3x 2x आ गया, लेस देन और इक्वल टू ये क्या आ गया, -4 है, और प्लस ये 8 आ गया। सो डिवाइड टू करो, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यही आ गया हमारे पास। अच्छा, अब देखें इसको ग्राफ करना है। सो ग्राफ या रिक्वायर्ड ग्राफ लेके, या ग्राफ ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज आपने बनानी है, ये बना दिया, जिसको नंबर लाइन कहते हैं। अब वो 4 से नीचे की बात हो रही है, तो आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 4 हो गया, फिर 3, फिर 2, ये नहीं है कि आप 0 भी लेके 1 2, उसकी जरूरत नहीं है ना, सॉरी, मतलब है कि 5 6 7 उसकी तो जरूरत नहीं है ना। x इज लेस देन और इक्वल टू 4, सो 4 या उससे नीचे आना है अपने, 1, फिर 0, फिर -1 वगैरह। तो बस ठीक है, इक्वल टू है तो इसलिए आपने इसको फिल कर देना है, और उसके ऊपर आपने ये चीज लगानी है, लगा दी है। अब इसको आपने लिखना है कि x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। फर्स्ट का जो आंसर है वो ये हो गया। आप क्या नाम है इसका, ये देख भी सकते हो कि जहां जहां पे सोल्यूशन हुए हैं ये सारे, तो सेम इसी तरह आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 2 को देख लेते हैं क्विकली, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 - 8x है, लेस देन और इक्वल टू है, -4 है, 2x - 1 है, ठीक है। सो 2x - 1, तो अगर इसको पहले कर लें 1 - 8x, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, -8x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, और ये मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, सही है। सो ये देखें, माइनस क्या नाम है इसका, मैं दोबारा चेक करता हूँ, 1 - 8x है, -4, और ठीक है। तो इसका मतलब ये है नंबर 2। अब जरा गौर करें, -8x इधर भी है, माइनस, ये कैंसिल हो गया। वो कह रहे हैं 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, विच इज नॉट पॉसिबल, यही है ना, नॉट पॉसिबल। सो आपने कहना है कि नो सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन इसका बनता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई है, ठीक है। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से नो सोल्यूशन आ रहा है। ठीक को देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, -2/3x है, -2 लेस देन 1/3x है, +8 है, ठीक है। तो हमारे पास ये है, इस देखिए नीचे 3 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, -2/3x। मैं इसका ना आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, लेस देन 1/3x +8। तो अब मैं ये करता हूँ कि 3 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखें 3 और -2 है, सो चले 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी 3 से, या बाद में या पहले, वो फर्क नहीं पड़ता। आप ये ना कहो ना कि उधर आपने पहले 3 लिखा, इधर बाद में लिखा, तो क्यों, और फिर कंफ्यूजन, नो, ये एक ही बात है। तो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, -2x हो गया, -2 3 6 हो गया, और लेस देन, और ये क्या हो गया, x रह गया, और इधर 8 3 24 रह गया, सही हो गया। सो -2x, मैंने कहा है ना कि जो कम है उसको इस तरफ ले आओ, सो यानी जो बज़ाहिर कम लग रहा है, ये हो गया लेस, और ये 24 हो गया, 6 इधर आ गया, +6 हो गया, ठीक है। सो -3x हो गया, लेस देन 30 हो गया, सो डिवाइड -3 डिवाइड -3। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज पे जरा गौर करना है, -3x है, डिवाइड -3, इधर भी मैं -3 डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब जरा एक चीज पे गौर करना, पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपसे मैं कहता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू है ना, लेकिन मैं कहूँ कि -3, तो फिर ये अलामत उल्टी हो जाएगी, -2, सही हो गया।
ऐसे ही है ना। अब ये नहीं कह सकते कि -3 इज ग्रेटर देन -2, नहीं, -3 पे लेस हो जाता है। अगर ये चीज समझ आ गई तो अब देखना ये माइनस में ये चीज कैंसिल होगी, x हो गया लेस देन। अगर आप ये कहते हो कि -10, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, ये लेस देन -10 होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। देखें ना, ये माइनस में चली गई बात, तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ आ रही है? यही सारा लॉजिक है, इस चीज को आप समझ लें, ठीक है। यानी दूसरे अल्फाज में इसको मजीद भी क्लियर कर देता हूँ। आपके पास है 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक हो क्या? तो आप कहते हो कि मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, -1 2। अब जरा गौर करें, इधर -2 आ गया, इधर -3 आ गया, तो अब ये सिंबल ऑटोमेटिकली उल्टा हो गया ना। यानी अगर माइनस के साथ कुछ करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इधर देखना, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, -3x और ये था लेस देन 30। अब मैं कह रहा हूँ कि माइनस पे डिवाइड कर रहा हूँ, यानी माइनस के साथ मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो ये तो प्लस हो गया, जो भी उसको छोड़ दो, लेकिन ये सिंबल क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है, -10। ये समझ आ गई है? अगर कहते हो कि हाँ इसकी समझ आ गई है, तो इसका सिंपल है, फिर आगे तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन वाली वही बात है, इस तरह आपने बना देना है। और क्या नाम है, ये ग्रेटर देन है, सो मैं इसको -10 कहता हूँ, फिर इसको -9, इसको -8 वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो है, ये जो ओपन सर्कल होगा, ओपन नहीं सॉरी, ये क्या नाम है इसका, ये एम्प्टी सर्कल होगा, और ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन -10, ये सोल्यूशन है। अगर किसी का है कोई क्वेश्चन तो जरूर फिर कमेंट करें। तो ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, 8 - 4 over 5x ग्रेटर देन -14 + 2x। सॉल्व करते हैं इसको। सो 8 × 5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 5 है तो सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है। -4 over 5x है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन -14 × 5 हो जाएगा, और +2x × 5, तो 40 हो गया, -5 5 कैंसिल हो गया, सो जस्ट 4x रह गया, और ये -70 आ गया, और ये +10x। अब 10x ज्यादा है तो ये 4x इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो 10x अपनी जगह, 4 इधर आ गया, सो +4x। अब ये 70 इस तरफ आएगा, सो 40 + 70, सो ये 110 हो गया, और ये हो गया 14x। अब क्या होगा, अब इसको इस तरह लिखो कि 110/14 ग्रेटर देन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55/7 ग्रेटर देन x, या x इज लेस देन 55/7। अब इसको कैसे ग्राफ करोगे, ये क्वेश्चन है, इसको आपने प्लॉट करना है, तो हाउ यू प्लॉट इट, ठीक है। सो 55 है क्या, 55 / 7, 7 7 49, 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो कि 7 6 / 7, इसका मतलब है कि 7 + 6 / 7। अच्छा, अब इसको ग्राफ करना है, तो ये चीज तो समझ आ गई ना। अब इसको हमने ग्राफ करना है, सो ग्राफ इसको ऐसे करो, ये आपके सामने है, ठीक है। अब कहते हैं x इज लेस देन, तो ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 8 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कहा 7 + 6 over 7, तो यानी 7 से ज्यादा है, तो इसको 7 से बनाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये छठा जो हिस्सा है ये वाला, इसको आपने सर्कल करना है, और इसे इस तरफ आना है, ठीक है। क्यों इस तरफ क्यों आना है, क्योंकि 7 + 6 over 7 ये लेस देन है, x इज लेस देन है, सो इसे नीचे x है, सही है, 7 और ये 8, और ये आपका है 55 / 7, ठीक है। तो ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, -0.6 x - 5 लेस देन और इक्वल टू 15, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सो इसको लिखो कि 6 / 10 आप लिख सकते हो, x - 5 लेस देन और इक्वल टू 15, ठीक है। ये 0.6 पॉइंट की जगह 1 और इसकी जगह 0, ठीक है। सो अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 6 और 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 और x - 5, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो एक ही दफा होगा, और 15 × 10, ये कैंसिल, तो इधर रह गया -6 x - 5 और लेस देन 150, तो ये हो जाएगा -6x + 6 5 30, 150। अच्छा, इसका क्या होगा, अब इसका ये होगा कि -6x इधर है, लेस देन और इक्वल टू 150 - 30, तो ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा -6x, यहाँ तक ठीक है।
तो इसके बाद हमें देखना यह है कि ये जो -6x है, अब माइनस पे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये भी -6 पे, ठीक है, ये तो गया x, लेकिन ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, आपको याद रखनी चाहिए। तो 6 और ये 120 है, ठीक है। सो इसको क्या करें, 3 2 6, ठीक है, या 6 2 12, इसको छोड़ दें, 6 2 12 यानी 20, ऊपर आ गया 20। अब डिवाइड करो, 120 को 6 पे करो तो 20 आता है और ये माइनस है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गया। अब इसका अपने ग्राफ बनाना है तो बड़ा इजी है, और ये आपके सामने ग्राफ हो जाएगा, और यहाँ पे है -20, ठीक है, -20, और ये कह रहा है कि ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपने ये वाली लाइन बनानी है, ये दायरा बनाना है, और ग्रेटर देन, सो ग्रेटर इस तरफ होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये -19 है तो ये इससे ज्यादा है, -18 -19 से ज्यादा है, -17 इससे, माइनस में जो छोटा है वो ज्यादा है, ठीक है, माइनस में जो छोटा नंबर है वो बड़ा नंबर है बेसिकली। बहरहाल ये आपके पास क्या है, इसका जवाब होना चाहिए नंबर 5 का, ठीक है। तो है कोई क्वेश्चन तो जरूर डिस्कस करें, बहरहाल ये आपका इसका जवाब है। तो इसके बाद है नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 1 और 4 है और x -12 है, ग्रेटर देन -2 है, ठीक है। x -12, यस, ये क्वेश्चन है। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखना, मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। x -12 चूंकि ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई एक ही दफा 4 से मल्टीप्लाई करना है। -2 × 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो -1 x -12, और इधर आपके पास आ जाएगा -4 4 2 8, ठीक है, ये -x + 12 ग्रेटर देन -8। अब देखना, अगर मैं ये कहूं कि -x अपनी जगह छोड़ दिया, -8 और ये आ गया -12, ठीक है, तो ये -20 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब जरा गौर करना, मैं दोनों तरफ को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, या आप डिवाइड करो माइनस पे, ठीक है, एक ही बात है। सो ये हो जाएगा x, यानी माइनस से किया ना तो ये सिंबल जो है ये उल्टा हो जाएगा। सिंपल कहने का मकसद ये है, ठीक है। ऐसे करो, मैंने कहा डिवाइड, तो डिवाइड वाला भी देख लो, -20 है, डिवाइड -1 डिवाइड -1, ये कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, लेकिन ये आपने क्या करना है, उल्टा कर देना है। क्लियर हो गया, ये चीज याद रखें। अब ये है, बाकी तो मेरे ख्याल से इशू नहीं है। ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, सो ग्राफ आपके पास ये हो जाएगा इस तरह से, और वो कह रहा है कि x इज लेस देन 20, सो आपने 20 पहले बनाना है, लेस देन 20 है तो इसको ये ओपन करना है और इस तरफ लेके जाना है। ये बाकी आप नंबर लगाते हो 19 18 तो भी एक ही बात है, ठीक है, ये आपका जवाब है। अब चेक करना, जो क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लेना। 6 हो गया, 7 को देखना। 7 को पहले समझ लेते हैं, क्या कह रहा है। ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू एन इक्वलिटी, एन इनइक्वलिटी, आप जो लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको इनइक्वलिटी में आपने लिखना है, ठीक है। देन सॉल्व एंड ग्राफ, ठीक है, सॉल्व भी करना है, ये सॉल्व भी करना है और ग्राफ भी करना है, ठीक है। पहले ट्रांसलेट करना है, तो करते हैं। 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x 3x बनेगा, प्लस 4 मतलब है 4 मोर हो गया, ठीक है। इज लेस देन 40, लेस देन 40, ये आपके पास उसकी ट्रांसलेशन बन गई, ठीक है। सो इसको आप कहेंगे कि रिक्वायर्ड इन इक्वालिटी, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी आपके पास बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो। सो 3x रह जाएगा 40 - 4, सो 3x हो गया 36 और x रह गया 12, ठीक है, 12 3 36। अब इसको ग्राफ करना है, तो ये देखना 12, ये 12 हो गया, लेस देन है तो ये करो ओपन सर्कल और इस तरफ ले जाओ, ठीक है। सो x इज लेस देन 12। बाकी 11 लिखते हो, 10 लिखते हो, 9 लिखते हो, आपकी मर्जी, ना भी लिखो तो इसका मतलब यही है, ठीक हो गया। तो इसके बाद ये अपने पास था कौन सा, ये था जनाब, हाँ ये था 7। 8 को देखना। 8 कह रहा है कि ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8, ये सम हो गया, ट्वाइस का मतलब है डबल, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया। अपीयर्स लेस देन और इक्वल टू -2, लेस देन और इक्वल टू -2, तो ये रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड इन इक्वालिटी, ठीक है। बाकी स्पेलिंग आप लिखते रहें। अब इसको सॉल्व करना है, सो ये 2x हो जाएगा 2, या ऐसे करो
2x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू -2, ये भी डिवाइड 2 करो, ये भी डिवाइड 2 करो, कैंसिल हो गया। x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू -1, सो x हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस -1 -8, सो x इज लेस देन और इक्वल टू -9। क्या ख्याल है? ये आपके पास इसका हो जाएगा जवाब। अब इसका वो ग्राफ भी करना है, सो ग्राफ, तो ग्राफ आपके पास ये इस तरह लेस देन और इक्वल टू -9, ठीक है। सो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -8, सॉरी ये क्या नाम है, -10 होना चाहिए, -11 होना चाहिए, तो ये सारे इससे कम आ रहे हैं, ठीक है। सो इक्वल टू और लेस देन, तो ये हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा। तो ये आपके पास जवाब है। जवाब कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू -9, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर नंबर 9, एरिया ग्रेटर देन 81, ठीक है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको पता है क्या होता है? ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ऐसे ही है ना। सो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 81 है, तो ठीक है। लेंथ गिवन है एक x प्लस 2 है, फीट, ft मतलब फीट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 इज ग्रेटर देन 81 विच इज द रिक्वायर्ड इन इक्वालिटी, ठीक है। सो इनइक्वालिटी तो हमारे पास आ गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी, ठीक है। चलें इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x प्लस 2 सारा कुछ मल्टीप्लाई बाय 9 इज ग्रेटर देन 81, सो 9 ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो एक ही बात है। x प्लस 2 9 9 81, सो x ग्रेटर देन 9 माइनस 2, x इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। सो x इज ग्रेटर देन 7। ग्राफ अगर करना है तो कर लो, ये नहीं तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। तो ये 7 है, ग्रेटर देन 7 है, तो ये इस तरह होगा और ये इस तरह होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया लेस देन और इक्वल टू 44, ठीक है। सो कंडीशन, वी नो दैट हमें पता है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास है x प्लस 1 और हाइट हमारे पास है 8, ठीक है। सो ये हो गया, इसका मतलब है कि 2 2 4, सो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहे हैं? कंडीशन कह रही है कि कंडीशन में है कि एरिया मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 44। तो एरिया हमारे पास है 4x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 44, सो डिवाइड 4 4, और ये हो गया x प्लस 1, 11 4 44, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये आपके पास आ गया इसका जवाब, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी, ठीक है। सो x प्लस 1 गिवन है और x माइनस 3 ग्रेटर देन क्या, 0, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले कुछ बातें मैं समझा रहा हूं, इसको आप समझ लें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो x प्लस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये हमें गिवन है। अच्छा, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन रहा है, अगर पावर 2 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्लियर होगी बात? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अगर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी x की वैल्यूज, ठीक है, वो कितनी होनी है, 2। क्लियर है? क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अच्छा, वो 2x की 2 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, ठीक हो क्या? लेकिन कौन सी वैल्यूज, ये क्वेश्चन है ना, कौन सी वैल्यूज? तो वो वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम इसको इधर पुट करें, ठीक है, तो जवाब हमारे पास ग्रेटर देन 0 आए, मतलब पॉजिटिव आए।
ये अगर बात समझ आ गई तो अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्लियर। यानी ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसके सॉल्यूशन x की वैल्यूज 2 होनी है, ठीक है, 2 वैल्यूज आनी है। वो वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो हम इसमें पुट करें, इस इनइक्वालिटी x+1 x-3 इनमें पुट करें तो जो जवाब आए वो ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव हो। यहां तक समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो अब देखना जरा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। ये क्या होते हैं? ये ऐसे मिलेंगे कि x+1, ठीक है, और x-3, यानी हमने कहना है कि x+1 जो है इक्वल टू 0 है या x-3 इक्वल टू 0 है। तो वो वैल्यूज जैसे -1 आ गया, फिर ये मैं समझा रहा हूं, ये क्या नाम है, वैसे रफ वर्क कर रहा हूं, बाद में इसको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो और x की वैल्यू क्या 3। सो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स क्या कहते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? देखना, हम जब इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये है x-1 और ये है 3 सपोज करें, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें ये बता रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो या तो इस तरफ हो सकता है वो रिजल्ट, या जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो ये वाली हो सकती हैं, या वो ये वाली हो सकती हैं, या वो इनके दरमियान हो सकती हैं, ठीक है। यानी वो हमें एक लिमिट बता देते हैं, एक हिंट दे देते हैं, ठीक है। तो या जो 3 था और जो -1 था ये क्रिटिकल पॉइंट्स थे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट, क्रिटिकल पॉइंट के राइट, क्रिटिकल पॉइंट के दरमियान में ये वैल्यूज पॉसिबल है। अब इनको हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि ये हमारे पास है रीजन 1, ये है रीजन 2, ठीक है, और ये क्या है, रीजन 3। ये समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये जस्ट रफ वर्क था, ठीक है, जिसने समझ लिया तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूं, देखना सॉल्यूशन। आपने कहना है कि x+1 इज इक्वल टू 0 और x-3 इज इक्वल टू 0। ये समझ आ गई, ठीक है ना, यानी लेट, ठीक हो गया ना। ये आपने सपोज कर लिया, ये है नहीं, लेकिन आपने सपोज कर लिया कि समझ लो ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, या आप ऐसे करो कि बहरहाल चलो ऐसे कह दो आप कि लेट x+1 और x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। सो आपने कहा कि x+1 इज इक्वल टू 0 और x-3 इज इक्वल टू 0। ये समझ आ गई? अब x की वैल्यू -1 हो गई और x की वैल्यू 3 हो गई। ये आपके पास क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए ना। अच्छा, सो इसके बाद आपने कहना है कि द पॉइंट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 3 आर सेपरेट। ये सेपरेट पॉइंट्स हैं। सो x एक्सिस, या आप ये कह दो कि सो इट्स x एक्सिस विल बी इन 3 पार्ट्स, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में होंगे, क्लियर है? तो अब हम बता देते हैं। सो पार्ट 1 या रीजन 1, चलो मैंने रीजन कहा है तो मैं रीजन कह देता हूं, रीजन 1। तो रीजन 1 क्या है? x, आपने कहा कि व्हेन या इफ x इज लेस देन -1, ठीक है, -1। ये देखें ये -1 है तो ऐसे इस तरफ, ठीक है, लेस देन -1। तो वो क्या होगा, अगर x इज लेस देन -1 लिया तो -1 लिया ना, तो जो आपके पास रिजल्ट्स हैं, आपने कहा कि x+1 एंड x-3, ये दोनों में -1 से नीचे पुट करो। फॉर एग्जांपल -2 पुट करते हैं। सो -2 + 1 ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। सो ठीक है, सो आर नेगेटिव, ऐसी है ना। ये देखना, ये वाला और ये वाला, इसमें x इज लेस देन -1 पुट करो। सो -2 फॉर एग्जांपल पुट करते हैं, तो -2 + 1 ये -1 आएगा
और दूसरे में पुट करते हैं -2 -3 सो -5, यानी बोथ क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। अगर बोथ नेगेटिव आ रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है, आर नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट्स आपके पास क्या आ गए, दोनों पॉइंट्स आपके पास नेगेटिव आ गए, ठीक है। सो अगर नेगेटिव आ गए, देयर प्रोडक्ट, अब जाहिर है इनका प्रोडक्ट है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में ये है कि दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट करोगे तो इज पॉजिटिव, सही हो गया। तो मतलब है कि एक वैल्यू तो ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि कंडीशन ये थी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें समझ आ गया कि ये कंडीशन तो ठीक है। अब दूसरा देखना, अब हम कहते हैं कि रीजन 2 क्या कह रहे हैं, इफ, ठीक है, वो रीजन वन का किस्सा तो समझ आ गया ना कि रीजन 1 क्या कह रहा है। अब रीजन टू में आप कहते हैं कि इफ -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, इसका मतलब है कि -1 और 3 के दरमियान x की वैल्यू है, ठीक है, हमें यही कहा गया है ना, हमने यही काम करना है, तो इनके दरमियान वाली वैल्यू है। फिर क्या होगा, फिर भी तो कुछ ना कुछ बन सकता है ना, तो उसका करते हैं। अगर ये है तो x+1 एंड x-3, सॉरी, इसको ऐसे लिखो कि देखना, मैं कहता हूं कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, तो इसमें 0 भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, -1 से बड़ा 3 से छोटा, तो 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं 0 पुट करता हूं, सपोज करें तो x+1 अगर ये 0 करूं तो इससे 1 आएगा, और x-3 अगर इसमें x 0 पुट करूं तो ये -3 आएगा। सो आप कहोगे कि x+1 इज पॉजिटिव, ऐसे ही है, एंड x-3 इज नेगेटिव। ये समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई, सो द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ये गिवन है ना, आपको ये भूलना नहीं है। क्वेश्चन क्या था, ये था ना, ग्रेटर देन 0। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको फिलहाल इस पे चुप कर जाते हैं। तो रीजन 3 को देखने, हम कहते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स थे, क्रिटिकल पॉइंट्स, वो -1 था और 3 था, ठीक है। -1 का भी कर लिया, 3 का भी कर रहे हैं, ये हो गया ग्रेटर देन 3। सो अब पहले में पुट करें x+1 है, इसमें ग्रेटर देन 3 पुट करें तो 4+1 5 हो गया, तो जाहिर है पॉजिटिव है, हमें ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x-3 है, ग्रेटर देन 3 पुट करो तो ये 4 भी पुट करो तो 4-3 क्या है, 1 आएगा, तो जो कि क्या है, पॉजिटिव है। सही है ना, मेरी बात समझ रहे हो? सो x+1 एंड x-3 आर पॉजिटिव, सही है। सो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अगर ये समझ आ गई, ठीक है, सो द आंसर आपके पास क्या होगा? आंसर आपके पास है x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 3, ये आपका जवाब है। सही हो गया, मेरी बात समझ रहे हो? यानी आपने क्या किया, आपने पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, फिर आपने 3 रीजन बताए कि ये रीजन है, और उसमें पॉसिबिलिटी देखी कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो जो जवाब है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है, या क्या नाम है, जवाबात में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 11। 12 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। x-9 है, और फिर क्या है, x+1 है, लेस देन 0 है। इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ है कैसे करना है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। आपने कहा कि लेट x-9 x+1 इज इक्वल टू 0। सो x-9 इज इक्वल टू 0 और x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्टकट करूं। तो x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये आपके पास आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपके पास आ गए हैं, अब इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं और इसी बेस पे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमने कह देना है कि द पॉइंट्स 9
एंड -1 आर सेपरेट। ये सेपरेट है ना, अगर ये सेपरेट पॉइंट से एक ही पॉइंट नहीं है सो इट्स यानी जो इक्वेशन है या जो इनइक्वलिटी है उसकी बात हो रही है। सो इट्स एक्स एक्सिस इज इन 3 पार्ट्स। ये समझ आ गई ना जो पहले हमने बात की थी। अच्छा 3 पार्ट्स है तो हम ये कहते हैं कि रीजन 1, ठीक है। रीजन 1 में क्या होगा, आप कहोगे कि x इज लेस देन 9, ठीक है। सॉरी ये -1 है, सो -1 क्योंकि -1 आपको पता है ना कि वो अगर हम ये ग्राफ कर देते हैं तो -1 इस तरफ है, तो पहले हम इसी को रीजन 1 कहते हैं, ठीक है। सो x इज लेस देन -1, अगर -1 कर देते हैं तो देख लेना, ठीक है ना, ये हमने कर लिया। सो x प्लस हमारे पास है x -9, x -9। अगर हम कहते हैं कि x इज लेस देन -1 सो -2 कर देते हैं। सो -2 -9 -11, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा इज नेगेटिव। एंड दूसरा है कि x +1, ठीक है। इसमें अगर -2 किया जाए, -2 + 1 सो -2, ठीक है, सॉरी -1, तो ये भी नेगेटिव है, सही है। तो अब ये कहो कि एंड x +1 और नेगेटिव, ये क्लियर हो गया। सो द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करो, जॉब तो पॉजिटिव आएगा। अगर जॉब पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अच्छा रीजन 2 को देखते हैं। तो रीजन 2 में हम ये कह देते हैं कि जो x है वो -1 इज लेस देन x इज लेस देन 9, क्योंकि 1 और 9 के दरमियान बात चल रही है। ये देखें 9 और ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो यही है, तो इनके दरमियान बात कर रहे हैं। अच्छा अगर इस तरह है, मतलब है -1 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो हम इसको 0 ले लेते हैं ताकि आसानी हो, ठीक है, आसानी के लिए, ठीक है। बाकी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले सकते हो। तो x -1 जो है, x -9 जो है, अगर x को 0 पुट करें तो ये -9 आएगा जो कि नेगेटिव है। दूसरा है x +1, तो ये क्या नाम है, x 0 पुट के ये 1 आ गया जो कि पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। सो आप कहें x -9 इज नेगेटिव एंड x +1 इज पॉजिटिव, ऐसा ही है। सो द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या, लेस देन 0, ऐसे ही है ना। सो ये बात आपकी ये ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन 0 हमसे रिक्वायर्ड है। तो बहरहाल ये, अब तीसरे की बात करते हैं, रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन 9। सो अगर ये ग्रेटर देन 9 है, पहला देखो 10 10 - 9 1 पॉजिटिव आ गया। सो x -9 इज पॉजिटिव। एंड दूसरा देखना ग्रेटर देन 9 है ना, तो 10 कर लें, 10 × 1 11। सो x +1 इज पॉजिटिव, ऐसा ही है। सो द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन अब देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेस देन 0, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जवाब लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 ये नेगेटिव होना चाहिए। लेस देन 0 का क्या मतलब है, नेगेटिव है ना, यानी ये आपके पास नंबर लाइन है, ये 0 है, इस तरफ आओगे -1 -2, तो ये लेस देन 0 है, तो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो द आंसर इज, जो आंसर है आपका या जो रिजल्ट है, ठीक है। सो या द सोल्यूशन सेट कह दो, तो वो आपके पास है कि -1 लेस देन x लेस देन 9। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 12 कंप्लीट। 13 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये कह रहा है कि x² है -x है -90 है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो चीजें वही है, सारा कुछ वही है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहले इसको देखते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, जैसे इसको करना चाहो, ठीक है। तो ऐसे कहो कि इससे बनेगा x², देखें क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक x² - x -90। अब ये तो सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा
10 9 90, सही है, ये 1 है, ये -90 है ना, 10 9 90। बहरहाल मैं इसको कर लेता हूँ, देखना x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 ग्रेटर देन 0, तो x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है, प्लस 9 और ये x माइनस 10 ऐसे ही है, ग्रेटर देन 0। सो x प्लस 9 और x माइनस 10 ग्रेटर देन 0। अब ये इससे पिछले जो सवाल थे, इससे पिछले वाले सवाल उसी फॉर्म में ये आ गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो आपने कहना है कि लेट x प्लस 9 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही कहना है। अगर आपने कहा कि ये ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना, तो अच्छा ये आ गया, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट्स। अब हम कहते हैं कि एज द पॉइंट्स आर सेपरेट, सो इट्स x एक्सिस इज इन 3 रीजन, 3 पार्ट्स कह देते हैं या रीजन कह देते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स। सो रीजन नंबर 1 वही, बाकी स्टोरी वही है, ठीक है। रीजन नंबर 1 क्या कहता है? रीजन नंबर 1 कहता है कि इफ x इज लेस देन -9, ठीक है, -9 से कम है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपके सामने है, ये है, देखें x प्लस 9, अगर ये -9 से कम है -10 रख लेते हैं, प्लस 9, सो ये नेगेटिव आएगा ना। तो आपने कहना है कि x प्लस 9 ये नेगेटिव हुआ, और दूसरा x माइनस 10 है, सो ये भी माइनस है, -10 सो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जवाब ये है कि ये नेगेटिव आएगा, ये छोड़ दें कितने वैल्यू आएगी, लेकिन ये नेगेटिव है। सो एंड अगला आपने कहना है x माइनस 10 आर नेगेटिव, सो द प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई आपस में ना, सो द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ये समझ आ गई है, ये पॉजिटिव है। अब देखें उसमें आ रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमारे पास जवाब में आ रहा था ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि रीजन टू में क्या चल रहा है। तो रीजन 2 में है कि इफ -9 और 10 के दरमियान होना चाहिए, -9x इज लेस देन 10, यही है। सो अब देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है, इसके दरमियान में अगर हम रख लेते हैं, तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो ठीक है, इसको कर लेते हैं, देखते जाना। इसमें यह है कि अगर हम इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि है इसमें x प्लस 9 है, हम कहते हैं कि x प्लस 9 एक है हमारे पास, और दूसरा है x माइनस 10, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। हम कहते हैं कि -9 और 10 के दरमियान है, तो यह x तो कभी पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि -9 इज लेस देन x, सो -8 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, -5, -4, -3, -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये मतलब वैल्यूज, यानी अगर आपको नंबर लाइन पे शो कर दूं, तो ये -9 है और ये 10 है, तो इसके दरमियान में जो भी वैल्यूज हैं वो सारी पॉसिबल हैं इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये सारी पॉसिबल है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, नेगेटिव, वो तो हमें पता चल गया कि वो क्या होगा, दोनों को अगर नेगेटिव लूंगा तो कुछ और होगा, लेकिन अगर दोनों को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो पहला क्या होगा, 10 जमा 9, क्या नाम है, 19 फॉर एग्जांपल, 10 नहीं 9, मैं 0 लेता हूँ, चलो 0 जमा 9 0 पॉजिटिव है, और ये 0 -10 ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है ना, अगर हम सिर्फ 0 की बात कर लें, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, इसके अलावा कोई और बात करते हैं। हम कहते हैं कि मैं इसको -5 लेता हूँ, क्या नाम है, -8 लेता हूँ, गौर करना, तो -8 प्लस 9 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और ये -8 -10 -18 आ गया, तो ये नेगेटिव आ रहा है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, सिंपल सी बात ये। तो अगर ये है, तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं कि x प्लस 9 इज पॉजिटिव, एंड दूसरा क्या है, x माइनस 10 इज नेगेटिव, सो प्रोडक्ट
इज नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी देखें -2 मल्टीप्लाई बाय 10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जवाब क्या आ रहा है, -20 यानी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 10, अगर ग्रेटर देन 10 है फिर क्या करोगे, x प्लस 9 वाला जो पार्ट है उसको देखना क्या होगा, 10 से ज्यादा है, 11 जमा 9 20 पॉजिटिव आ गया। दूसरे को देखना 11 मनफी 10, वो x माइनस 10 है, अगर हमने 11 लिया है जो कि ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ठीक है, सो 11 मनफी 10 1 जो कि पॉजिटिव है, एंड x माइनस 10 आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, सो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, अब हमने देखना यह है कि हमें क्या चाहिए। सो द आंसर इज, द आंसर या द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, द आंसर इज, देखना क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हम देखते हैं, ये देखना, पहले ये वाला पॉजिटिव था और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। सो आंसर हमारे पास होगा x इज लेस देन -9 और x इज ग्रेटर देन 10। ये आपके पास इसका क्या होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। तो यस, यही जवाब है। 14 इसको देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है माइनस 21 है लेस देन 0 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, कैसे, स्टोरी वही है, क्वाड्रेटिक है, तो उसको पहले फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, 7 3 21, 7 3 21 बनता है ना। सो एक्स स्क्वायर, अब ये फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन अब आपको काइंडली आनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, पता नहीं 3 है, आप सारा कर चुके हो, नंबर 2। अच्छा, प्लस 7x माइनस 3x, तो 4x आएगा, माइनस 21 लेस देन 0। सो x प्लस 7 माइनस 3 और x प्लस 7, ठीक है, लेस देन 0। सो x माइनस 3 ये आ गया, x प्लस 7 ये आ गया, लेस देन 0। ठीक है, अब आपने कहना है कि लेट x माइनस 3 0 और सॉरी, इससे पहले एक स्टेप है कि लेट x माइनस 3 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि x माइनस 3 0 है और x प्लस 7 0 है। ठीक है, अच्छा, ये अगर समझ आ रही है तो x की वैल्यू 3 हो गई और x की वैल्यू -7 हो गई। ठीक है, सो एज द पॉइंट्स आर सेपरेट, एज द पॉइंट्स आर सेपरेट, सो इट्स x एक्सिस इज इन 3 पार्ट्स, ऐसे ही है ना। सो 3 पार्ट्स होंगे। सो रीजन 1 वही वाली स्टोरी है। अब रीजन 1 है कि इफ x इज लेस देन -7, ये माइनस वाली साइड आपने पहले करनी है। ठीक है, और रीजन 1 उसको मैं कह रहा हूं। अच्छा, या पहले इसको करें कोई बात नहीं, लेकिन मैंने रीजन 1 इसको कहा है तो दैट्स वाई मैं नेगेटिव पहले कर रहा हूं। सो पहले देखना x -3 है। ठीक है, मैंने कहा लेस देन -7, सो -8 होगा, -8 मैंने किया, -3 -11, मतलब है कि नेगेटिव आ रहा है। दूसरे को देखना, x प्लस 7 है, सो -7 से लेस है, -8 है, प्लस 7 है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपने कहना है कि x -3 एंड x प्लस 7 आर नेगेटिव, ऐसे ही है। सो द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे जो पॉजिटिव आएगा। रीजन 2 की बात करें, रीजन 2, इफ अब दोनों के दरमियान होगा, सो आप कहते हैं -7 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ठीक है, अच्छा, अगर ये समझ आ गई, इसकी समझ आ गई, तो ये समझ आ गई, तो आप कहते हो कि ये इनके दरमियान है। मैं 0 पुट करता हूं। ठीक है, तो पहला -3 हो जाएगा, दूसरा 7 हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि x -3 इज नेगेटिव और x प्लस 7 इज पॉजिटिव। ठीक है, मैंने 0 पुट किया, आप कोई और वैल्यू पुट करें, चेक करें। सो द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ आ गई। अब आते हैं रीजन 3 की तरफ। रीजन 3 कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ग्रेटर देन 3, फिर क्या होगा, तो ये देखें,
अगर इसमें हम 3 की जगह 4 पुट करें, ग्रेटर देन 3 है 4 पुट करें तो ये पॉजिटिव आएगा। इधर भी 4 + 7 11 दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। x - 3 एंड x + 7 आर पॉजिटिव, ऐसे ही है। सो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, या पॉजिटिव लिखते हैं या ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, ठीक है, एक ही बात है। सो अब हमने देखना है कि कंडीशन क्या थी। कंडीशन वो क्या, लेस देन 0, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, लेस देन 0। सो द आंसर इज या द सॉल्यूशन सेट इज, ठीक है। तो और सोल्यूशन सेट को लिखने के भी बड़े तरीके हैं, या मतलब दूसरा भी तरीका है, लेकिन मैं बस ऐसे ही लिखता हूँ। सो द आंसर इज क्या है कि हमें नेगेटिव चाहिए, तो हमारे पास जवाब ये आना चाहिए, ठीक है। -7 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ठीक हो गया। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका फिर इसका ये होगा कि अगर इसको सेट बिल्डर नोटेशन या तरकीब सेट साज में लिखते हो तो वो ये है कि x वेयर x, ठीक है ना, इस तरह लिखना है कि वेयर x इज लेस देन -7, ठीक, और x इज लेस देन 3, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है बहरहाल, या सॉरी इस तरह के x वेयर बहरहाल x, ठीक है। अच्छा, x इज ग्रेटर देन -7, ठीक हो गया, ये -7 हो गया, और x इज लेस देन 3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बहरहाल मैं इसको नहीं रिकमेंड करता, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। आसान है ना, देखिए आप मेरे से भी कंफ्यूजन आ गई तो इसका मतलब है कि ये कंफ्यूज करने वाला है, या बहरहाल आप डायरेक्ट उसका ज़हन बना लें। क्वेश्चन नंबर 15, x² + 8x + 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सो x² + 4x + 4x + 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 4 + 4x + 4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x + 4 एंड x + 4, ठीक है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 4 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, या और क्या, सो पहले का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहां से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। सो +2 × फर्स्ट × सेकंड, तो इसका मतलब है कि x + 4 होल स्क्वायर, ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है, ठीक है। हमें सोल्यूशन से गरज है, बाकी आपको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करना आना चाहिए, जो कि आपको आता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई है। मेन अब यहाँ पे बात है कि अब इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अ स्क्वायर इज, या आप कहो कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ना, ठीक है। सो इट इज 0 इफ x इज इक्वल टू -4, -4 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा। इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल अदर वैल्यूज। ये समझ आ गई इस चीज की, तो ये आपका जवाब है। क्लियर है ना। तो सिंपल जवाब आपका क्या है, अगर आप ये कहो कि मुझे जवाब बता दो, तो जवाब ये है कि x इज रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या है आंसर, यानी इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 16 को देखते हैं। 16 कह रहा है कि यह है 9x² - 6x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे मर्जी इसको कर सकते हो, कर लो। तो ये 9x² है -3x - 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x कॉमन, x - 1 और -1। सॉरी मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ सॉरी, ये 3x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3x रह जाएगा -1,
और माइनस 1 कॉमन लिया, सो 3x माइनस 1। ठीक है, ये आप इसको स्क्वायर वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, सो 3x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। यहां तक ओके, यहां तक तो समझ आ गई ना। अब यहां पे थोड़ा सा रुको, जरा सब्र करो। ठीक है, तो कैसे वो बता देता हूं। हम कहते हैं कि स्क्वायर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, इट कैन नेवर बी लेस देन 0, ऐसे ही है ना। so the only possibility या the only time possibility is 3x minus 1 whole square is equal to 0, ये हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेस देन तो नहीं ले सकते। ठीक है, सो ये हो गया। दैट्स वाई हम कहते हैं कि 3x इज इक्वल टू, या ऐसे कह दो कि इसका मतलब ये है कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आ रही है। सो x इज इक्वल टू 1 ओवर 3, क्लियर हो गया। सो हम ये कहते हैं कि दिस इनइक्वलिटी इज ट्रू है only for x is equal to 1 over 3 and 3x minus 1 whole square is equal to 0। ठीक है, ये इसके लिए ट्रू है। सो x is equal to 1 over 3 only, ये आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका जवाब ये होना चाहिए। बाकी आपके टीचर आपको किस तरह बताते हैं वो जाहिर है उनसे आप पता करना। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका ये जवाब है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 17 को पहले समझते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्टेटमेंट है, तो जब तक स्टेटमेंट वगैरह की समझ नहीं आनी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर खालिद हैज अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, विद पेरीमीटर ऑफ 68 फीट। ही वुड लाइक द एरिया ऑफ अ गार्डन टू बी एट लीस्ट, यानी कम से कम इतना या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, व्हाट वुड द विड्थ ऑफ द गार्डन बी, विड्थ बतानी है, तो कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट लेंथ इज इक्वल टू एल, विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस डब्ल्यू, ऐसे होता है। सो कंडीशन वो कहता है कि ये 68 के बराबर है, सो 2l प्लस डब्ल्यू, यही है 68, उसने क्वेश्चन में ये देखें बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 34 इक्वल हो जाएगा l प्लस डब्ल्यू। सो लेंथ हो जाएगा 34 माइनस डब्ल्यू, ये आपने नोट किया। ठीक है, इसको आपको समझ आनी चाहिए। नाउ एरिया, सो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया उसने अच्छा पहले इसको मैं बता देता हूँ। लेंथ हमारे पास है 34 माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, ऐसा ही है ना। मैं चले इसको कर लेता हूँ बाकी। सो इसका मतलब है कि 34 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। अच्छा, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो एरिया है ना, एरिया ये 240 के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 240। इसका मतलब है कि या इक्वल होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, कम से कम 240 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। कंडीशन 34w माइनस डब्ल्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 240। ये यहां तक समझ आ गई तो बाकी आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब देखना, ये हमने कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 34w, ये ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 240। ठीक है, या अब इसको ऐसे करते हैं, प्लस 34w माइनस 240, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है कि इसको कैसे करते हो।
ठीक है, जैसे मर्जी इसको करते हो, आपकी मर्जी है। मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये -34W हो जाएगा, ये प्लस 240 हो जाएगा। और इसको जब माइनस से किया है, आपको मैंने एक बात बताई है कि जब माइनस से करेंगे तो सारी चीजें उल्टी हो जानी है ना, तो माइनस की वजह से यू, ठीक है, याद रखना मैंने माइनस से किया। अच्छा, अब या आप इसको डायरेक्ट अगर करना चाहो तो फिर डायरेक्ट कर लो, लेकिन अगर इस तरह करते हो तो ऐसे करो। अब ये हो जाएगा W² माइनस, ये हो जाएगा 24W और -10W, ठीक है, क्योंकि 240 है। अब इसको फैक्टराइज तो कर सकते हो ना। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि पहले फैक्टराइजेशन समझा दो। वो कोई ऐसा होता है ना जो घर में 2 वक्त दूसरे वक्त का वो एक दफा सालन खा लेता है, दूसरी दफा कोई उसको सालन भी नहीं देता। वो भी आके उठ के यहाँ पे कहता है कि सर आप तो समझा भी नहीं पा रहे। बेटा आप पहले 9th कराओ, ठीक है, पूरा कराओ, 10th के भी ये चैप्टर पहले पूरे पढ़ाओ, फिर इधर आके आपका ये सवाल ही नहीं बनेगा। अच्छा, W -24 -10 W -24, ठीक है, माइंड नहीं करना लेकिन हकीकत को समझने की कोशिश करो। सही है, W इंटू W -24। हकीकत को नहीं समझोगे तो ऐसे ही दूसरों को ब्लेम करते रहोगे। ये हो गया ये, तो इसका मतलब अब यहां तक तो सही है ना, यहां तक तो सबको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। अच्छा, फैक्टराइज कर लिया है, मेन चीज ये है कि हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। सो अब ये कह दो कि लेट W -10, याद है ना इससे पहले हम यही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0, ताकि हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। मेन चीज यही है। सो W -10 इज इक्वल टू 0 और W -24 इक्वल टू 0। सो W इज इक्वल टू 10 और W इज इक्वल टू 24। ऐसे हो गया, यहां तक क्लियर हो गया ना। सो W ये है या ये है। अब देखना, जरा गौर करना, तो ये तो हमें समझ आ गया। अब वही वाला सारा सीन है, एज वी हैव separate values of W, so there are 3 regions on x-axis। ऐसे ही है। सो 3 रीजन ऑन x-axis है, उसी से हमने फिर चूज करना है। या आप ये कह दो कि इसकी वैल्यूज फिर कौन सी हैं, तो इसका मतलब है कि 10 और 24 के दरमियान वाली वैल्यू। बहरहाल इसको कर लेते हैं ना। सो रीजन 1 क्या कहता है, रीजन 1 या हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर इसको आप मजीद नहीं मतलब बढ़ाना नहीं चाहते तो इसको छोड़ दें। उन्होंने कहा ना कि एटलीस्ट ये होना चाहिए, यही कहा है ना, एटलीस्ट। तो वो कह रहे हैं, आप क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन वाले क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अगर एटलीस्ट इतना होना चाहिए, सो बस यहां तक आने के बाद सो द आंसर इज, बस डायरेक्ट कर लो, ठीक है, इतना खपने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आपके पास ये होना चाहिए, 10 is less than or equal to W is less than or equal to 24, यानी 10 और 24 के दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये आपका जवाब है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि R कौन से R-2 वगैरह 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 सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के क्या ये सोल्यूशन हैं, आपने ये बताना है। तो बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनइक्वालिटी है 2x² + 3x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो कह रहे हैं क्या ये सोल्यूशन है, तो आप ये कह दो कि फॉर, ठीक है, सवाल यही है ना। तो फॉर x इज इक्वल टू -2 पुट करो। सो 2 इंटू -2² + 3 इंटू -2 + 1 लेस देन इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 प्लस नहीं सॉरी ये हो जाएगा -6 + 1 0 8 जमा 1 9 9 मनफी 6 3 आ रहा है। सो 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इज रॉन्ग, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -2 इज नॉट सोल्यूशन। ठीक हो गया, ये पहली बात है, ये पहला क्लियर हो गया। अब हम मैं इसको मिटा रहा हूं, इधर ही कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा
दूसरा अपने पास है क्या, फॉर x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, सो 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे ही है। सो विच इज ट्रू फॉर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ट्रू फॉर दिस वन, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि ये इस तरह आएगा, या ऐसे करो, ये भी ठीक है, या और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ऐसे ही है ना। सो x इज इक्वल टू -1 इज अ सोल्यूशन, ये हमने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट कौन सा है, फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1, 1 इज लेस देन, वी गेट, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, वी गेट 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 विच इज रॉन्ग, रॉन्ग है ना। सो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद वाले की तरफ आते हैं, 1 फॉर x इज इक्वल टू 1, x is equal to 1, so 2 1 square plus 3 into 1 plus 1, 2 plus 3 5 plus 1 6, 6 is less than or equal to 0, so x is equal to 1 is not solution, not solution, as 6 is less than or equal to 0 is wrong या नॉट पॉसिबल, ऐसे ही है ना। सो ये चूंकि पॉसिबल ही नहीं है तो बात ही खत्म है, फिर किस चीज का रोल है। 2 फॉर x इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये भी नहीं है, सिंपल सी बात है, पता चल रहा है, ठीक है। तो 2 2 4 2 8 जमा 6 जमा 1 लेस देन इक्वल टू 1, 8 6 14 1 15, 15 इज 1, सो रॉन्ग, रॉन्ग, सो x2 इज नॉट अ सोल्यूशन। समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई तो फिर मौज करो। इसके बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं वो क्या कह रहा है। अच्छा, कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले समझते हैं। वो कह रहा है कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल्ड बाय ये इक्वेशन if the maximum stopping distance allowed in a school zone is 35 meters, for the speed range that ensures the stopping distance, find the speed range, ठीक है, okay, doesn't exceed with this limit, यानी अगर आप जब स्टॉप करते हो तो जाहिर आप उसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस भी होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो फौरन तो नहीं रुकता, उसने थोड़ा आगे जाना होता है। अब अगर आप 100 की स्पीड से आ रहे हैं, अचानक आपने ब्रेक लगा दी और वो भी फुल वाली, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, ठीक है। इसलिए मतलब सिंपल सी है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो कहते हैं कि वो स्पीड रेंज बताओ जिसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस ये हो, ठीक है, इस रेंज से बढ़ ना जाए या इससे कम हो, या मतलब इस रेंज से कितने रेंज है, कहते हैं 35 मीटर, या डिस्टेंस अलाउड जो है वो 35 मीटर है। तो इसका मतलब 35 मीटर से कम या 35 मीटर हो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो, तो उसके लिए वो स्पीड गाड़ी की क्या होगी, यानी अगर गाड़ी की कोई स्पीड होगी ना, जब उस स्पीड में हम इसको रोकेंगे तो जो डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, वो 35 मीटर से ज्यादा ना हो जाए, कम हो तो कोई बात नहीं, तो वो बताना, या 35 मीटर हो, ठीक है। तो बहरहाल इसको कर लेते हैं। गिवन कंडीशन जो आपके पास है d ऑफ x वो है 0.05 x स्क्वायर है और प्लस है 0.2x, यही है ना। अच्छा, कंडीशन आपके पास है, यानी मैं इसको कह देता हूं कि गिवन है और ये कंडीशन है। कंडीशन ये कहती है कि d ऑफ x ये 35 यही कह रहा है, सो 0.05 ये है d ऑफ x, 0.2x लेस देन और इक्वल टू 35। ये अगर समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व है। अब ये कह रहे कि इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 100। क्या नाम है, डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना सीख लो। 2 डिवाइड 10x लेस देन और इक्वल टू 35, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये मल्टीप्लाई 100, ये मल्टीप्लाई 100, ये मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो 5x स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 20,
और लेस देन और इक्वल टू 3500। ये समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई तो इसके बाद क्या रहता है, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, ये 4 और ये 5 7, सो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा क्या 4x, ये हो जाएगा x स्क्वायर। यहां तक ठीक है? अगर कहते हो कि हाँ यहां तक ठीक है तो फिर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 700 लेस देन और इक्वल टू 0, यहां तक भी ठीक होगा। अगर यहां तक ठीक है ना तो क्या उसको कहते हैं, इसका कोई सीन नहीं बन रहा। अब देखें ना 700 है और ये 4 है, कुछ नहीं बन रहा, तो बहुत मुश्किल की तरफ बात जा रही है। इससे मैं ये ट्राई करता हूँ कि इसको ना क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल दूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा इजी होता है। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सही है। सो a इज इक्वल टू 1 बन रहा है, b इज इक्वल टू 4 बन रहा है, c इज इक्वल टू माइनस 700 बन रहा है। सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, तो ये हो जाएगा क्या x। अब आप ये भी एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैं ये भी पूरा सॉल्व कर लूँ आपके लिए ना। इससे पहले वाला टू चैप्टर तो मतलब पूरी तरीके से करोगे तो ही ये समझ आएगी। बहरहाल ये है -4 प्लस माइनस और ये है 4 स्क्वायर माइनस 4, a अपने पास है 1, c है -700, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 1 जो भी है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास तकरीबन आ रहा है 20। चलो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है -4, ठीक है, प्लस माइनस इससे आ रहा है 2816, ये स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है -4 प्लस माइनस, ठीक है, 53.07 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब यह है कि x1 की वैल्यू आपके पास आएगी -4 प्लस 53.07 बटा 2 और x2 की वैल्यू आपके पास आएगी -4 माइनस 53.07 डिवाइड 2, ठीक है। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, अब जाहिर है इससे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, ये नेगेटिव, सो नेगेटिव, सो इसको हमने नेग्लेक्ट कर देना है क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये x1 यानी x, चलो इसी को हम x की वैल्यू कह देते हैं, ये वाला, तो ये हमारे पास आएगा तकरीबन क्या उसको कहते हैं 24.5 तकरीबन, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका क्या है, जवाब है 24.5। यानी अब हम ये कहते हैं कि सोल्यूशन आपने इस तरह लिखना है कि 0 से लेके x से लेके 24.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये सॉरी ये स्पीड है, तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसको छोड़ दें पॉजिटिव, तो ये आपके पास जवाब है। नंबर 20, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, is to be enclosed with a fence. The total length of the fence is at most, यानी ज्यादातर यानी सबसे ज्यादा 60 पॉसिबल है, उससे कम भी पॉसिबल है, and the width x of the garden is twice its length, ये कंडीशंस है। फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन, यानी लेंथ और विड्थ फाइंड करो, ठीक है। सो लेट लेंथ है L, सो विड्थ क्या होगी, डबल है ना, सो 2L। क्लियर हो गया, ये समझ आ गई। अच्छा, फिर फेंस लगानी है, तो ये गार्डन है, फेंस यहां से शुरू होगा ऐसे करके ऐसे, यानी पेरीमीटर, ठीक है, यानी बाउंड्री को कहते हैं पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, सो 2 क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ है 2L, तो ये इस तरह हो जाएगा, ये समझ आ गई है। सो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो पेरीमीटर है वो एटमोस्ट 60 होना चाहिए, यानी 60 या 60 से कम। तो हम ये कहते हैं कि पेरीमीटर जो है, इसको मैं P कह देता हूं, पेरीमीटर इज लेस देन और इक्वल टू 60। अगर ये समझ आ गई तो ये है लेंथ प्लस 2 लेंथ लेस देन और इक्वल टू 60, ऐसे ही होगा। अगर ये समझ आ रही है तो इसका आगे मतलब यह है कि 2 इंटू 3L लेस देन और इक्वल टू 60, इसका मतलब है कि 3L इज लेस देन और इक्वल टू 30, क्योंकि 2 पे डिवाइड किया, फिर L इसका मतलब है 10, यही होगा ना। अच्छा, तो ये तो मैं समझ आ गई है। अब इसका मतलब यह है कि लेंथ इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10, ये समझ आ गई।
ये समझने वाली बात है ना कि लेस देन और इक्वल टू 10 होगा। 10 क्या चीज? मीटर। एंड फिर है कि विड्थ। विड्थ हमारे पास 2L है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 20 मीटर। ऐसी है क्योंकि 2 L, सो L है 10, 2 इंटू L, 2 इंटू 10 20। तो ये आपके पास इसका क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए, ठीक है। सो जवाबात में भी आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि L जो है वो x इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, बिल्कुल। अच्छा चले मैं ये भी बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सो लेंथ जो है, लेंथ इज, या लेंथ को हमने L कहा, लेस देन और इक्वल टू 10 मीटर, और विड्थ जो है उसको हमने 2L कहा। चलो विड्थ जो है लेस देन और इक्वल टू 20 मीटर। तो ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसकी जगह आप 2L भी लिख सकते हो। बहरहाल मैंने सिंपल कर दिया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह होगी 4.2। थैंक यू।